हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 38 साइज का 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो ये मेरा मेन फैब्रिक है और ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का 4 पार्ट करना है, प्लस 1.5 इंच या 2 इंच करते हुए हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड को अपनी तरफ करते रखना है और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हम ऐसे सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13 इंच है, तो मैंने 1.5 इंच बढ़ा कर ली है। ये डिजाइन का बैक नेक बना रही हूँ मैं, इसलिए मैंने 1.5 इंच बढ़ा कर लिया है। और डीप नेक डिजाइन है, तो शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 38 आ रहा है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। ये डीप नेक ब्लाउज है, तो इसे हाफ इंच बाहर की तरफ लेते हुए तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर हमारी 32 आ रही है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 18। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, इसी तरह से मार्जिन की हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जैसे हमने मार्किंग की है, उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है और फ्रंट पार्ट निकालेंगे। फ्रंट पार्ट हम बैक पार्ट से 1.5 इंच या 2 इंच बढ़ाकर ही कपड़े को फोल्ड करना है और फोल्ड को अपनी तरफ करते रखेंगे। ये फ्रंट ओपन है, तो आप चाहे तो ओपन पार्ट भी अपनी तरफ करते रख सकते हैं। अब हम नीचे से कपड़े को सीधा कर लेंगे और ये 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग है, तो ये बेल्ट ब्लाउज आ रहा है हमारा, तो इसीलिए हमने 1 इंच बढ़ाकर एक लाइन ड्रॉ की है। और फ्रंट ओपन है, तो फ्रंट की तरफ से हमें हाफ इंच पर ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब दोनों लाइन छोड़ते हुए हम बैक पार्ट रखेंगे और एज इट इज बैक पार्ट की हमें मार्किंग कर लेनी है। जैसे हमने बैक पार्ट की कटिंग की है, उसी के बराबर से मार्किंग कर लेंगे। अब हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई निकालनी है, तो ऐसे चेस्ट की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट के आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब साइड से आर्म होल की तरफ से हमें प्रिंसेस कट के लिए हाफ इंच बढ़ाना है और नीचे से 1.5 इंच बढ़ाते हुए ऐसे कपड़े को हम कट कर लेंगे। आर्म होल हम बैक का ही कट करेंगे, फ्रंट का आर्म होल हम स्टिचिंग के बाद करते हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज को। तो देखिए, अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। नेक विथ में रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 6.5 इंच और नीचे से 2.5 इंच रखते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का राउंड शेप दे देना है। अब प्रिंसेस कट की मार्किंग करनी है, तो सबसे पहले हम बेल्ट निकालेंगे। 2.5 इंच पर मैं दोनों साइड से ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब सामने की तरफ से 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए ऐसे बेल्ट का शेप दे देंगे हल्के हाथों से। अब प्रिंसेस कट की मार्किंग करनी है, तो नीचे से विथ में लिया है मैंने 3.5 इंच और ऊपर से डार्ट का 9.5 इंच और यहाँ से 4.25 इंच लेते हुए ऐसे हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और ये लाइन हमें आर्म होल की तरफ ले जानी है, तो 1 इंच सामने की तरफ लेते हुए ऐसे हमें प्रिंसेस कट का शेप दे देना है हल्के हाथों से। अब हाफ इंच सामने की तरफ लेंगे और 2.5 इंच पर ऐसे हमें छोटा डार्ट निकाल लेंगे। इससे हमारी फिटिंग बहुत अच्छे से आती है। अब नीचे से 1.5 इंच का डार्ट देते हुए ऐसे हमें प्रिंसेस कट का शेप दे देना है हल्के हाथों से। अब आर्म होल की तरफ से हमें हाफ इंच बढ़ा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए और नीचे से 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का बढ़ा लेना है डार्ट के लिए। अब जैसे हमने मार्किंग की है, उसी के बराबर से कट करना है। बेल्ट हमने कट कर लिया है। अब जो आर्म होल की तरफ से डार्ट है, उसको भी हम कट कर लेंगे और जो नीचे का हमने डार्ट निकाला है, उसको भी हम कट कर लेंगे। अब हमें नेक को भी कट कर लेना है। अब देखिए, इसी तरह से नेक को भी कट कर लेंगे। अब सभी पार्ट हमें मेन फैब्रिक के साथ कट करने हैं, तो मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा मेन फैब्रिक को। देखिए, बैक पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी डिजाइन के साथ। अभी ये वीडियो में हम फ्रंट पार्ट ही देखेंगे डिटेल में। तो देखिए, सभी पार्ट हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक पर हम रॉन्ग साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे चारों साइड से हमें स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा, ताकि अंदर की तरफ करिया क्रीज ना रहे, इसका ध्यान रखें। इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है और जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है, उसको हम अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे।
मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा अस्तर से फैब्रिक से। देखिए इसी तरह से हमें दोनों साइड के पार्ट इसी तरह से मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेने हैं। अब साइड का पार्ट भी हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच करना है, तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे चारों साइड से हमें स्टिच कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया crease ना है, इसका ध्यान रखें। और जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। इसी तरह से सभी पार्ट हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेने हैं। अब हम बेल्ट अटैच कर लेंगे, तो बेल्ट हम मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और नीचे से हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए उसको स्टिच कर लेंगे। अब ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं, अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए उसके ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे और पट्टी को पलटाते हुए क्रॉप स्टिच कर लेनी है। अब फैब्रिक को पलटाते हुए हमें मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक हम अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है और जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। इसी तरह से दोनों साइड के बेल्ट हम रेडी कर लेंगे। अब हमें प्रिंसेस कट पार्ट अटैच करना है, तो सबसे पहले हम पाइपिंग बनाएंगे। तो पाइपिंग के लिए मैंने तिरछे में पट्टी ली है मेन फैब्रिक की और एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेंगे। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के कॉर्नर से हमें स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से पट्टी के कॉर्नर से हम स्टिच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है हमारी बाहर की तरफ उसको हमें कट कर लेना है। अब पूरे पट्टी को पलटाते हुए अब पूरे पट्टी को पलटाते हुए हमें पाइपिंग बाहर की तरफ निकालते हुए फिनिशिंग के साथ हमें पाइपिंग निकालनी है और उसी के ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये पाइपिंग रेडी हो रही है। इसी तरह से हमें पाइपिंग रेडी कर लेनी है। अब हम जो साइड का पार्ट है उसको हम अटैच कर लेंगे। तो प्रिंसेस कट पार्ट अटैच करते वक्त हमेशा नीचे से ही अटैच कर लीजिएगा। आर्म होल की तरफ से हमारा कम ज़्यादा हो तो आर्म होल की गोलाई में हम उसको छाट सकते हैं, इसलिए आर्म होल की गोलाई हम स्टिचिंग के बाद देते हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज को। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक फिनिशिंग के स्टिच दे देंगे। देखिए इसी तरह से हमारा प्रिंसेस कट पार्ट अटैच हो चुका है। अब हमें बेल्ट अटैच कर लेना है। तो राइट साइड पर राइट साइड रखते हुए हमें रॉन्ग साइड से स्टिच कर लेनी है। हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम बेल्ट अटैच कर लेंगे। फिनिशिंग के साथ हमें बेल्ट अटैच कर लेना है और उसको हम एक पक्की स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पक्की स्टिच कर लेनी है। अब हमें हाई हुक की पट्टी अटैच कर लेनी है। तो हुक की पट्टी अटैच कर रही हूँ मैं। अस्तर के फैब्रिक की पट्टी ली है मैंने और जो हमने हाई हुक के लिए हाफ इंच छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी को अटैच कर लेंगे और पट्टी को ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है और जो एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है उसको हम कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। आप चाहे तो रॉप स्टिच भी दे सकते हैं, मैं ये फिनिशिंग की स्टिच दे रही हूँ। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। अब दोनों पार्ट हम नेक रेडी करने से पहले हाई हुक की पट्टी चेक कर लेंगे। कम ज़्यादा हो तो हम नेक को छाट सकते हैं और उसके बाद हम नेक रेडी करेंगे। तो नेक को लगाने के लिए मैंने अस्तर के फैब्रिक की पट्टी ली है तिरछे में और एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम पट्टी को अटैच कर लेंगे पूरे नेक के ऊपर। अब पूरे नेक को हमें ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है हमारी उसको हमें कट कर लेना है। देखिए इसी तरह से एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरह से पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं। अब हम हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए आर्म होल की गोलाई दे देंगे, ऐसी मार्किंग कर लेनी है, उसके बाद हम स्टिच कर लेंगे।
अब जो हमने मार्किंग की है उसके बराबर से हमें कपड़े को कट कर लेना है। इसी तरह से दोनों पार्ट हम रेडी कर लेंगे। देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट मेरे रेडी हो चुके हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।